अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़ी खैम अच्छी हाजिर है। और जैसा आप लोगों को याद होगा कि हमने वादू देर पहले एक टोयोटा इंडस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसमें हम 5AFE के खसी इंजन के साथ गाड़ी लेके आए थे जो मर के 140 जाता था। और आते साथ ही हमने गाड़ी का 5AFE इंजन चुक के बाहर छूट दिया था और उसकी जगह 1.82cc इंस्टॉल किया था फुल पारों के साथ। माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके थी और भागती भी बहुत वैशी किस्म का थी। गाड़ी को मैकेनिक के लिए हर लिहाज से टन करने के बाद गाड़ी हमने दे दी थी ऑल मोटर डेंटिंग पेंटिंग के लिए, क्योंकि गाड़ी में जंग बाजू था। गाड़ी की छत पे जंग था, साइड पैनल्स पे जंग था, पिछले फेंडर्स में जंग था, फर्श के नीचे जंग था, इंजन बे में जंग था, वगैरह वगैरह। और काफी देर हो गई है कि हमने अपनी गाड़ी के पास चक्कर नहीं लगाया। थाईलैंड जाने से पहले हमने गाड़ी के इंजन बे का रंग फाइनल कर दिया था। पेंट की हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस थी। पहली पर्ल व्हाइट ब्लू पर्ल्स के साथ, दूसरी रेड पर्ल्स के साथ, तीसरी ब्लू और रेड मिक्स पर्ल्स के साथ, और आखिरी ऑप्शन थी सुब्रू का 37J जिसमें सुपर व्हाइट का शेड आता है। सुब्रू का 37J पेंट फाइनल करने के बाद हम थाईलैंड चले गए थे और थाईलैंड से वापस आने के बाद अभी तक मैंने ऑल मोटर चक्कर नहीं लगाया। तो आज हमने ऑल मोटर जाना है अपनी गाड़ी से सलाम दुआ करना है। उसके अलावा नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि तकरीबन कोई 6 महीने बाद आज हमारे अब्बा जान एक बार फिर से पाकिस्तान लैंड हो रहे हैं। आज रात हमने एयरपोर्ट जाके अब्बा जी को पिक करना है, सारी रात उनको आराम करने देंगे। फिर कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग अब्बा जी को छोटे साहब का गेड़ा करवाएंगे, अब्बा जी को गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देंगे और फिर देखते हैं कि अब्बा जी क्या कहते हैं। एक बात मुझे पहले ही पता है कि गाड़ी की बाहर से हालत देख के अब्बा जी ने मेरी बेइज्जती कर देनी है। अगर आज हम ऑल मोटर से टाइम मिले होगे तो हमने वापसी पे रेड लाइन भी चक्कर लगाना है। वहाँ जाके काली साहब का जो बाकी का आफ्टर मार्केट सामान रह गया था हमने वो देके आना है। इस शापर में काली साहब का आफ्टर मार्केट सामान है और ये हमारी गाड़ी का नवा एग्जॉस्ट है। कालिया साहब के नवे एग्जॉस्ट का एक छोटा सा गेड़ा आप लोगों को करवा देता हूँ। तो ये FGK का काबली फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है विद 2.5 इंच इनलेट एंड 3.5 इंच आउटलेट। इसके अंदर की जाली भी 2.5 इंच की है और ये एग्जॉस्ट हमने वादू देर पहले लाला जी में फ्रेंड से खरीदा था। इस वक्त कालिया साहब में HKS चैना लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी डायनो करनी है नए सेटअप के साथ उसकी जाली पाड़ जानी है, तो इस वजह से एग्जॉस्ट चेंज करना बहुत जरूरी है। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी के HRV 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। सबसे पहले मैनुअल एंट्री फॉर यू, क्योंकि गाड़ी हमने पहली अनलॉक कर ली थी डिग्गी खोलने के लिए। शशका टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पैंत उस्ताद जी, पेट्रोल नीश्ता। आज के दिन हमने वादू सैर सपाटे करनी है, तो सबसे पहले जाके डलवाते हैं 3005 ज्यादा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल पवासी 80। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑल मोटर उस्मान भाई के पास। वहां जाके अपनी 2GG इंडस के हाल वाल पूछते हैं, क्योंकि वादू देर हो गई है, हमारा ऑल मोटर चक्कर नहीं लगा। तो आज जाके देखते हैं कि हमारी गाड़ी का कितना काम हो गया है और कितना रह गया है। आज मौसम काफी सुहाना किस्म का है, बारिश होने के फुल मूड में है, तो इस वजह से हमने छोटे साहब की जगह अब्बा जी की HRV निकाली है। हम पहुंच चुके हैं ऑल मोटर और हमारे साथ यहाँ पे फैसल सेक्सी मौजूद हैं, जो आज अपनी जी वैगन पे हमारे पास आए हैं। वो कहते नहीं है जिथे दिखोती उथे आन खलोती। हाँ जी भाई, वापिस आ गए अपनी औकात पे। पहले आप रिबॉन्ड में आते थे, आपकी तोरें नहीं पकड़ी जाती थी। इसने रिबॉन्ड में आना है, आधा घंटा बाहर नहीं आना। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाई अभी भी प्रोटोकॉल है, पीछे C63 लगाई हुई है। जी वैगन का लेवल चेक करें आप लोग। प्यारे भाई, आपको पता आज मैंने आपको यहाँ पे किस लिए बुलाया है? आप भूल गए आप बुगाटी में 2 साल काम करते रहे, आप पेंट एक्सपर्ट हैं। हाँ यार, अच्छी कंपनी ने छोड़ दी मैंने। भाई आज आपने इंडस का पेंट चेक करना है खूबसूरत करके। ओके हो गया। यहाँ पे हमारी 2GG इंडस के काम जोरों शोर से जारी हैं। जब पिछली बारी मैंने आप लोगों को इस गाड़ी का गेड़ा करवाया था, तब इसका इंजन पे फुल टाइम रेडीमेड किया जा रहा था पेंट शेड के लिए। लेकिन नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी गाड़ी का इंजन पे पेंट हो चुका है। फैसल सेक्सी, ज़रा नाजरीन को दीदार तो कराएं, आज पूरा ही रजा बाट बन जाए। ए चेक करो उस्ताद जी, ये कौन सा रजा बाट है? ए चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत। हमने इस गाड़ी के इंजन बे में सुब्रू का 37J रंग करवाया है, जिसके अंदर सुपर वाइड का शेड होता है। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो जब आप अपनी तोड़ मिंगी करके इस रंग को देखेंगे तो आपको सुपर वाइड का शेड नजर आएगा, और जब तोड़ सीधी करेंगे तो आपको ओवरऑल ये रंग पर्ल वाइट नजर आएगा। आप लोगों को फ्लैश ऑन करके पेंट के पल्स चेक करवाऊं तो उस्ताद जी ये चेक करो, माशाल्लाह से पल्स फूट के बाहर आ रहे हैं। हमने इस गाड़ी के इंजन बे पे चंगा भला खर्चा कर दिया है। इंजन बे में जितनी भी पुटीन लगी है सारी सिकन की अंग्रेजी पुटीन लगी है। पेंट नेक्सा का, हार्डनर लेकर नेक्सा का, बेस नेक्सा की, अस्तर नेक्सा का, पूरा ही नेक्सा लाइफ स्टाइल फॉर यू। इस तरह से इंजन पे पेंट करवाने में खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन काम आपका फुल टाइम चिंग चोंग पिंग पोंग और लिंग लॉन्ग होता है। चिंग चोंग मतलब गोरा लाइफ स्टाइल, पिंग पोंग मतलब किसी हैंगी पैंकी के बगैर, और लिंग लॉन्ग मतलब लॉन्ग लास्टिंग। इंजन बे के अंदर जितनी भी जेन्युइन सील्स थी उनको हमने नहीं छेड़ा ताकि गाड़ी का जेन्युइनिज्म खराब ना हो। उसके अलावा बाकी काम हमने टन कर दिया है। इंजन बे में पुटीन भी ना होने के बराबर है। अगर हम गाड़ी के इंजन बे में डुगडुगी टेस्ट करें तो आप लोग चेक कर सकते हैं। फ्रेश लोया फॉर यू, लोया 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 लोया
एवरीवेयर। गाड़ी का जो इंजन बे है उसको हमने सुब्रू के 37J में पेंट किया है, लेकिन इसकी जो गाटरी और सबफ्रेम है उसको हमने मैट ब्लैक पेंट किया है ताकि इंजन बे और बाकी चीजों का एक थोड़ा सा कंट्रास्ट बन जाए। गाड़ी का इंजन बे मैंने आप लोगों को चेक करवा दिया है, अब गाड़ी का इंटीरियर चेक करवाता हूँ। गाड़ी का सारा इंटीरियर हमने खोल खा के रख दिया है, इसका डैशबोर्ड, इसकी सीटें, इसके दरवाजे, इसके इंटीरियर ट्रिम्स, इसका कारपेट और साथ में जो जेन्युइन डैम्पिंग शीट आती है हमने वो भी उतार दी है ताकि काम फुल गहराई में जाके किया जा सके। इंटीरियर की कंडीशन माशाल्लाह से गुड है। एक दो जगहों पे थोड़ा बहुत जंग था, लेकिन वहाँ पे हमने फ्रेश रेगमाल मार के सारा का सारा जंग गैप से करके रख दिया है। अब हमारा अगला काम है इस गाड़ी के इंटीरियर में साउंड डैम्पिंग शीट लगाना। जहाँ जहाँ से हमने जेन्युइन डैम्पिंग शीट उतारी है सबसे पहले वहाँ लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी के चारों दरवाजों में और साथ ही साथ गाड़ी की डिग्गी में भी। गाड़ी के इंटीरियर में जितना भी जंग था हमने 100% खत्म कर दिया है। उसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि इस गाड़ी के जो साइड पैनल्स थे वो सारे गले हुए थे, तो उनको हमने चेंज कर दिया है, सजी साइड पे भी और खब्बी साइड पे भी। उसके अलावा गाड़ी के फर्श के नीचे जितना भी जंग था वो सारा खत्म करने के बाद हमने गाड़ी के फेंडर वेल्स में और फर्श के नीचे जर्मन अंडर कोटिंग की है खूबसूरत करके, ताकि गाड़ी को नीचे की साइड से दोबारा कभी जंग ना लगे। अंडर कोटिंग की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। उसके अलावा जैसा आप मामलों को मालूम है कि गाड़ी तैयार करते हुए हम फुल गहराई में चले जाते हैं, तो इस गाड़ी की छोटी छोटी चीजें हम चेंज कर रहे हैं, जैसे कैलिपर प्लेट, गाड़ी के टायर रोड्स, इसका पूरा सब फ्रेम और पूरी गाड़ी की सस्पेंशन वगैरह वगैरह। इंटीरियर के बाद अगर हम गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंजन के ऊपर जितना भी सामान लगा हुआ था उसको हमने एक बार फिर से रिपेंट किया है, जिसमें गाड़ी के इंजन ब्रैकेट्स आते हैं, इंजन माउंट्स आते हैं, इसका जनरेटर आता है, स्टार्टर आता है वगैरह वगैरह। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी गाड़ी के इंजन बे की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। और उस्ताद जी ये हमारी गाड़ी का इंजन पड़ा हुआ है फुल फ्रेश होके। इंजन के हेड, ब्लॉक और गियर को हमने सिल्वर पेंट करवाया है पर्ल्स के साथ। पर्ल्स आप लोग चेक कर सकते हैं, इंजन के ऊपर भी फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। इन सारी चीजों को हमने जेन्युइन लुक दी है। हमने इंजन के ऊपर मैट सिल्वर पेंट किया है लेकर पेंट में मिक्स करके, और गाड़ी का इंटेक मैनिफोल्ड हमने लाल है माले रंग के बीच पेंट करवाया है। 2cc का मैनिफोल्ड दो हिस्सों में खुल जाता है, ये हमारे मैनिफोल्ड का नीचे वाला हिस्सा है और ये हमारे मैनिफोल्ड का ऊपर वाला हिस्सा। मैनिफोल्ड के साथ साथ हमने इंजन का टैपिट कवर भी पेंट करवाया है लाल रंग के बीच। लाल टैपिट कवर के साथ हम लगाएंगे काला टापा, क्योंकि नीचे टापा ऊपर पापा। क्या बात है। और ये इस तरह करके हमारे लाल टैपिट कवर के साथ काले का कंट्रास्ट बनाएगा। अब गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो हमारी गाड़ी का एक्सटीरियर तकरीबन कोई 70% मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले गाड़ी के दरवाजों पे जितनी भी फालतू पुटीन शटीन लगी हुई थी वो सारी हमने उतार दी है। उसके बाद दरवाजों पे जितनी भी ढलकें थी हमने उनको खत्म किया है और एंड पे हमने दरवाजे पे अस्तर लगा दिया है। हमारी गाड़ी का दरवाजा बाहर से भी 10-10 हो गया है और अंदर की साइड से भी। दरवाजों के साथ साथ हमारी गाड़ी के फेंडर्स भी रेडी हो चुके हैं। गाड़ी के फेंडर्स अंदर की साइड से बहुत गुड कंडीशन में है, कहीं भी जंग वगैरह नहीं लगा हुआ। गाड़ी के पिछले फेंडर्स भी रेडी हो चुके हैं, गाड़ी की डिग्गी भी रेडी हो गई है। अब हमारा अगला काम है गाड़ी की छत को 10-10 करना, क्योंकि विंडस्क्रीन की ऊपर वाली साइड पे जंग लगा हुआ है, आगे से भी और पीछे से भी। इस जंग को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम गाड़ी की फ्रंट और बैक स्क्रीन उतरवाएंगे, फिर ये जितना भी जंग आप लोगों को नजर आ रहा है सारा हम जड़ सुखाड़ के फेंक देंगे। अब अंदर जाके उस्मान भाई से पूछते हैं कि गाड़ी का कितना काम रह गया है और वो काम करते हुए और कितना टाइम लगेगा। हमारे साथ यहाँ पे उस्मान भाई मौजूद हैं। उस्मान भाई नाजरीन को बताएं कि गाड़ी का कितना काम हो गया है, कितना काम रह गया है और बाकी जो काम रह गया है वो होते हुए और कितना टाइम लगेगा। यार ऐसा टाइमलाइन तो नहीं बता सकता, लेकिन जितनी हम डिटेल में जा रहे हैं, अभी जैसे अंडर कोटिंग की है वो मीपा की जर्मन अंडर कोटिंग है, उससे पहले हमने डी रस्टिंग की थी सारी, उसमें टाइम लगता है 2-3 दिन हमने सिर्फ डी रस्टिंग ही करते रहे। फिर इंटीरियर को डी रस्ट किया है, उसमें केमिकल की मतलब लेयर्स वगैरह लगाई हैं। फिर उसके बाद आपको पेंट होगा, उससे पहले साउंड डैम्पनिंग होनी है, डैशबोर्ड उतारा हुआ, उसके पीछे अगर कोई रस्ट वगैरह में नजर आएगी वो हम क्लियर करेंगे। अभी विंड स्क्रीन उतरनी है, उसका अभी डी रस्टिंग होनी है, जहाँ पे वो थोड़ी जगह पे शायद कोई पीस वगैरह भी लगेंगे। टाइम थोड़ा लगेगा अभी से, कितना अंदाजन कोई 3-4 हफ्ते तो लगेंगे। उसके अलावा गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो सारा रेडी हो गया, हाँ, छत छोड़ गया, बेस जो है वो क्लियर है। अभी इसके ऊपर फाइनल प्राइमर लगना है और उसकी सैंडिंग होनी है अभी, लेकिन वो बिल्कुल एंड वाला प्रोसेस है। जब बाकी सारे काम खत्म हो जाएंगे ना, फिर उसके ऊपर वो टक वगैरह लग जाए तो फिर काफी मुश्किल होता है कवर करना। उसके अलावा इसके अंदर इंजन दोबारा कब इंस्टॉल करवाना है? इंशाल्लाह एक्सटीरियर खत्म करने से पहले हमने इंजन इंस्टॉल कर देना है। अभी उसके वो नट बोल्ट्स वगैरह जो है KTM के लिए गए हुए हैं, तो वो वापस आते हैं तो हम इंजन जोड़ना शुरू कर देंगे। और सस्पेंशन भी सारी पेंटेड है, तो इंशाल्लाह उसको जोड़ना शुरू कर देंगे। आप सारा काम OEM स्पेक के मुताबिक हो रहा है भाई। इंशाल्लाह भाई मैंने आपको कहा था गाड़ी जब यहाँ से बाहर निकालो ना, जेन्युइन गाड़ी लगनी चाहिए, कोई खड़के की आवाज नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश। आपने जहाँ जहाँ पे कहा कि डैम्पिंग शीट लगानी वहाँ पे हमने लगा देनी है, खड़का नहीं आना चाहिए।
नहीं, आई डोंट थिंक यू आर स्पेयरिंग एनी एक्सपेंस, और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आपको। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। जाते हुए रास्ते में से चुकते हैं 200 का शवारमा और 100 के फ्राइज और ढिड भर के अपना एंजॉय करते हैं। हम पहुंच चुके हैं कराची के अल मशहूर मदीना बर्गर पॉइंट। अब यहाँ से 200 का शवारमा और 100 के फ्राइज लेते हैं। हमने सारा सामान चुक लिया है, अब ताजमहल जाके नोश फरमाते हैं। द सीक्रेट टू बिल्डिंग अ होंडा वीटेक इंजन फॉर बिग पावर देखते हुए दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के मचे हाजिर हैं। हमारे साथ यहाँ पे हमारे अब्बा जी मौजूद हैं। बाबा, सबसे पहले नाजरीन को बताएं कि आपका क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और तमाम नाज़रीन सब लोगों की दुआएं हैं और उसकी वजह से और अल्लाह का करम है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब एक बात बताएं मुझे, जब मैं ये गाड़ी लेके आया था तकरीबन कोई 6 महीने पहले, आपने गाड़ी बाहर से भी देखी थी, अंदर से भी देखी थी, इसका इंजन में भी देखा था, आपने गाड़ी चला के भी चेक की थी। अब तकरीबन कोई 6 महीने बाद जाके आप इस गाड़ी को दोबारा देख रहे हैं। गाड़ी देख के आप क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त तो जब गाड़ी आप लेकर आए थे मैंने गाड़ी चलाई भी थी और मैंने देखा भी था। हम्म। गाड़ी बहुत अच्छी हालत में थी, हाँ। उसका रंग भी अच्छा था, पेंट भी अच्छा हुआ था, अंदर से भी ठीक ठाक थी। लेकिन अभी तो इसका बहुत बुरा हाल है। जंग लगा हुआ सारा गाड़ी के ऊपर। जंग लगा हुआ सारा गाड़ी का, दाएं बाएं आगे पीछे जिस तरफ देखें जंग ही लगा हुआ। तो ये ऐसा क्यों हो गया, ये जंग क्यों ऐसा लगा हुआ है? आप एक चीज़ नोटिस करें, गाड़ी की सबसे पहले आप राइट साइड देखें, यहाँ पे फेंडर पे जंग लगा हुआ है, ठीक है। राइट। उसके बाद दरवाजे की ऊपर वाली पट्टी पे लगा हुआ है, राइट। नीचे वाली पे लगा हुआ है, राइट। और नीचे की साइड पे पैचेस लगे हुए हैं। राइट। ऐसा ही है। जी बिल्कुल अब सेम ऐसे यही ही। चीज़ आप लेफ्ट साइड से देखें, लेफ्ट साइड पे भी सेम वही हाल है। फेंडर पे लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, बीच में लगा है और नीचे पैचेस लगे हुए हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों किया बेटा आपने, जो ऐसा ये क्योंकि ये सारा जंग हमने खुद लगाया है, ताकि गाड़ी बाहर से देखने में बिल्कुल लैली लगे, किसी को देख के पता ना चले कि इसके अंदर इंजन कौन सा है। आपको पता है इसका इंजन चेंज हो गया अब? मुझे तो नहीं मालूम कि आपने इसमें जैम कितने सीसी इंजन आता है? जैम तो 800 सीसी का इंजन आता है। आप सोचिए इसके अंदर कितने सीसी वाला फिट किया होगा। नॉर्मली इसके अंदर जो है वो 660 सीसी का आ जाता है, 800 सीसी का हाँ। जेनुअन है इसका इंजन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1000 सीसी का डाल लें, ये अपसी बिलाया में 1600 सीसी इंजन है। बिल्कुल ठीक है, वो कालिया साहब के अंदर 2000 सीसी है। बिल्कुल ठीक है। ये HRV के अंदर कितने सीसी होता है? 1500। 1500 सीसी का। अब आप सोचें अगर HRV का इंजन उठा के इसमें डाल लिया जाए, हो सकता है ऐसे? ये कैसे मुमकिन है ये सोचे। 1500 सीसी का इंजन ये 880 वाले में कैसा आएगा? दिखाता हूँ आपको, इधर है, ये देखें, ये खोल लिया हमने बोनट। खुद इफ्तिताह करें ज़रा, खोल के देखें, देखें ज़रा, चेक करें। ओह, इसमें तो होंडा का इंजन डला हुआ है। होंडा का 1500 सीसी का इंजन है। हाँ जी, ये होंडा सिटी का मैनुअल इंजन है 1500 सीसी। इसके अंदर जो इंजन है और ये वाला इंजन है, कैटेगरी बिल्कुल सेम है। उसके अंदर भी L15 आता है, ठीक है। ये भी सेम वही इंजन है, वो बस ऑटो है और ये वाला मैनुअल है। अच्छा, FX के अंदर क्या करता होगा? ये तो इसकी तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैमन FX का मीटर कितने का होता है? 140 तक का। 140 तक का। आप सोचें ये गाड़ी कितनी स्पीड तक जाती होगी। ये तो इस हिसाब से तो इसको 180 पे, इसको 200 पे जाना चाहिए। हाँ जी, 202 तक लेके गया हुआ मैं से। 200 तक तो इसको जाना चाहिए। और ऊपर जाए गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। उसके अलावा इंजन के बारे में आपको बताऊं तो भाई ये स्टॉक आता है 118 HP और गाड़ी का वजन है तकरीबन कोई 560 किलो। इस गाड़ी का वजन होता है 1400 किलो, तो मतलब कि उससे आधा वजन हो गया है। हाँ, ज़ाहिर है इसकी स्पीड तो फिर उस हिसाब से चंगी बड़ी 200 स्पीड तक हो गई जाएगी, है। या बिल्कुल। उसके अलावा इसका जो जैमन इंजन पे था ना, उसकी चौड़ाई थी 28 इंच। ठीक है। हमने उसको खोल के 35 इंच किया, तब जाके इंजन फिट होया गाड़ी के अंदर। नहीं तो इसको क्या किया आपने, मॉडिफाई कैसे किया आपने? यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ से ये पूरा हिस्सा गाड़ी का दोबारा बनाया है। अच्छा, सारी आगे से गाड़ी काट दी थी। ये इसके जो फ्रेम के पल्ले हैं, हाँ। इसके जो जैमर आते हैं वो होती है 22 गेज की। राइट। हमने 16 गेज की शीट लगाई है मजबूती के लिए, मजबूती के लिए। अभी जो इंजन आपने इसमें लगाया और आप 200 किलोमीटर की स्पीड से भगाएंगे तो उसके लिए तो बहुत मजबूत जो है फाउंडेशन चाहिए इसकी। उसके अलावा इसके अंदर जो इंजन माउंट्स है ये होंडा सिटी के जैमर लगाए हैं। ऊपर ब्रैकेट खुद बनाया लाला जी ने, ओके। बाकी जो जैमर माउंट्स सारे वो लगाए हैं। अच्छा, गाड़ी है अभी बड़ी स्टेबल, वाइब्रेशन वगैरह अंदर कोई भी अच्छा, नहीं, कोई वाइब्रेशन कोई वाइब्रेशन नहीं। इतनी स्पीड के ऊपर भी अगर आप 180 पे 160 पे जा रहे हैं उस पर भी वाइब्रेशन नहीं, क्योंकि जैमर माउंट लगाए हैं, टोटल 4 माउंट लगाए हैं। 2 ये हैं, एक आगे और एक नीचे लगाया चील माउंट, जबरदस्त। वो बड़े वाला जो होता ये है। तो बड़ा जबरदस्त काम किया आपने बेटा, ये तो बहुत इंटेलिजेंट तरीके से आपने इसकी मॉडिफिकेशन। उसके अलावा दूसरी चीज़, अब गाड़ी तो तेज़ कर ली है, उसके अलावा आपको मैं इसकी ब्रेकें दिखाता हूँ। ये कर दें जरा बंद, ये देखें ये ऐसे बंद हो गया। ब्रेकें इसके अंदर मैंने विड्स की लगाई हैं, विड्स आरस होती है। जैमन के लिहाज से आप देखें ब्रेकें कितनी बड़ी हैं इसकी। हाँ बिल्कुल, ब्रेकों का साइज भी इसका बड़ा है, ताकि गाड़ी रुक भी जाए। बड़ा साइज है ताकि रुक भी जाए गाड़ी। ज़ाहिर है इतनी स्पीड पे जब आपने ब्रेक लगानी है तो ब्रेक भी उसी हिसाब से, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए हमें उसको वो करने के लिए, ग्रिप करने के लिए। उसके अलावा आपको पता है कि आप इसके अंदर सरवा नहीं आता है, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर सरवा आता है। इंजन में आपको कोई नजर आया है? देखने में तो नज़र नहीं आया मुझे, क्योंकि वो सारा सिस्टम हमने डैशबोर्ड के नीचे लगाया हुआ है। ये देखें, नीचे बैठे हैं जरा, ये देखें, ये हमारा ब्रेक सरवा है। अच्छा, उसके अलावा वो क्लास सेंटर लगा हुआ है वेरी गुड, ताकि नजर ही ना आए।
वेरी गुड, ये तो बहुत जबरदस्त काम किया बेटा आपने। मैंने नहीं किया, लाला जी ने किया है। लाला जी ने आइडिया तो दिया ना आपने, आइडिया तो दिया ना, या जो भी जिसने भी आइडिया दिया उस हिसाब से उसने जबरदस्त काम किया, उसी से आपकी गाड़ी जो स्टेबल हो रही है। उसके अलावा इसके अंदर आगे कॉइल ओवर डालें जो शॉक थोड़े हार्ड नहीं होते, उसकी वजह से गाड़ी आगे से नीचे की हुई है तो ग्रिप भी करती है। अच्छा। आप जरा अंदर बैठ के गाड़ी स्टार्ट करें, आप अंदर से तो गाड़ी देखें पहले अंदर से कैसी लग रही है। सीट वगैरह सब आपने चेंज कर दी है सीट। हाँ जी, अब इसका सारा ब्रांड न्यू सामान मंगाया हुआ है। ये आपको याद होगा डैशबोर्ड में 2 मिले थे लेकिन दोनों फारिग थे, हाँ बिल्कुल। तो इसका मैंने ब्रांड न्यू डैशबोर्ड मंगाया पिंडी से। अभी ठीक ठीक। डैशबोर्ड भी इसका काला हो जाएगा जिस तरह हमारी पहली वाली एफएस का नहीं था। ब्लैक कलर में। हाँ जी, जिस तरह पहले वाली एफएस का सारा इंटीरियर काला नहीं था, राइट। इसका भी सारा सामान काला मंगवा लिया। डोर कार्ड काले हो गए, ठीक है। ये दरवाजों के हैंडल काले हो गए, सही। शीशों पर थले करने वाले भी काले हो गए, ये लॉक शॉक सारा कुछ काला हो जाएगा। ये पकड़े आप जरा, तो बहुत हो गया। करें जरा बिस्मिल्लाह, घुमाएं, करें बिस्मिल्लाह, आप घुमाएं। वेरी सॉफ्ट स्टार्ट। हाँ जी, आप बताएं स्टार्ट होने पर कोई वाइब्रेशन नजर आ रही है? कोई वाइब्रेशन नहीं, वरना स्टार्टिंग को तो वाइब्रेशन होती है, जैमन एफएस की भी होती है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये तो जबरदस्त सही फिटिंग हुई है। उसके अलावा मीटर देखें, मीटर नजर आ रहा है आपको? मीटर ये सामने जो नजर आ देखिए रहा है। जैमन तो उसका चल नहीं रहा है। हाँ। इसमें डिजिटल मीटर लगाया, सारी चीजें इस पे शो होती हैं, आरपीएम इस पे शो होता है, स्पीड इस पे शो होती है, ईच एंड एवरीथिंग इस पे शो होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। हाँ जी, कंप्यूटर नहीं गाड़ी का, उसके साथ कनेक्ट होया हुआ है, एक एक चीज दिखाता है। ये लग रहा सोना है। जबरदस्त लग अब जरा गाड़ी को रेस दे के छोड़े जरा, पटाखे भी मारती है। दोबारा ट्राई मारे हैं। ये देखे, ये क्या किया आपने इसमें? इसकी जो पाइपिंग नहीं है वो बड़ी करवाई है और पीछे एग्जॉस्ट लगाया, तो ये जैमा पटाखे मारने लगी है। अच्छा। मजे की बात है कि नहीं? क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये तो माशाल्लाह से अब जरा गाड़ी बाहर निकालते हैं, आप फिर चला के देखें, फिर आपने फर्क बताना जब आपने पहले गाड़ी चलाई थी जैमन हालत में और अब चलाने में क्या फर्क महसूस हो रहा है। ठीक है? ओके, हाँ जी, रेडी है? रेडी। करें फिर बिस्मिल्लाह, पहला गियर लगा के चलें जी, चलाएं गाड़ी। डरना डरना नहीं है भाई, आपने वैसे भी तेज गाड़ी चलानी है, बाकी गाड़ी में भी बैठे हुए हैं मेरे साथ, ठीक है। ये उनसे स्लो है, टेंशन नहीं लेनी। लगाएं दूसरा गियर, ये लग गया, दूसरा गियर लगा दिया। अब बताएं गाड़ी चलने में कैसी लग रही है आपको? सही, गाड़ी बेहतरीन है। पहले भी चलाई थी लेकिन अब चलाइए गाड़ी तो अब उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। स्मूथ चल रही है बिल्कुल, बिल्कुल smooth कोई चल रही है। वाइब्रेशन हो किसी किस्म की? कोई वाइब्रेशन नहीं है किसी किस्म की, और बिल्कुल स्मूथ है। और गेयर वगैरह जो वो भी बड़े इजीली लग रहे हैं और बड़े स्मूथली लग रहे हैं। और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है जब ब्रेक लगाने के लिए, तो फिर सारा काम जो है वो ठीक हो जाता है। हमारे ब्रेक लगाई है। हाँ जी, ये दूसरा गियर है, पैर सुकून से जाने दें। यहाँ से ऐसा करें, आप राइट चले जाएं, इशारा नहीं चलता। इशारा नहीं देना आपने। ओके, राइट। काटा है मोड़, इसको जाने दें पहले। हाँ, सीधा जाने दें सुकून से। हाँ जी, यहाँ जाने दें सीधा। ये अब रोड आगे बिल्कुल। हाँ जी, अब हल्का सा पैर दे के देखें जरा, दें पैर। अभी तो आपने पूरा पैर भी नहीं दिया। पिक है कि नहीं गाड़ी की? हाँ, बताएं। गेम है कि नहीं? जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब यहाँ से यूटर्न लेके वापस आ जाते। ठीक है, पिकअप बहुत जबरदस्त है इसका। अभी तो आपने सही तरह पैर ही नहीं दिया उसको, वापस मोड़ के जरा दे सही तरह पैर। स्टीयरिंग बस आपने मजबूती से पकड़ना है, नहीं तो गाड़ी ऐसे ऐसे जा सकती है। ठीक है? इसका मोड़ थोड़ा बड़ा तो ये लम्बा करके मोड़ लेती है। ठीक है? 1 मिनट रुकें, क्लच दबाएं, मैं दूसरा गियर लगा दूँ। दबाया मैं। चलें, काटे मोड़, जाने दें, कर लें सीधी। अब दें पैर जरा। दूसरे गियर में ही। हाँ जी, दूसरे गियर में ही। क्या बात है, मजा आया कि नहीं? जबरदस्त, क्या बात है। लगा लें तीसरा गियर, ये लग गया ताजी मेरा तीसरा गियर, खूबसूरत कार गियर। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको, सही तरह भगा के दिखाता हूँ आपको। रोके साइड हो जरा, पीछे गाड़ी है मेरे सब करें। हाँ, यहाँ पे साइड पे रोके मैं आता हूँ। आप हाँ जी, रेडी है? बिल्कुल रेडी टू टेक ऑफ। चलिए फिर करते हैं बिस्मिल्लाह। रश थोड़ा कम हो जाए पहले, अभी रश है।
अभी थोड़ी देर के लिए गाड़ी इस तरह बाहर से है ना रल्ली किस्म की इस तरह चलाऊंगा, बाद में फिर इस तरह पहले वाली एफएक्स नहीं थी खूबसूरत सी, इसका सामान समूह मैं सारा ले आया हूँ, ओके पूरी छत पिलर समेत अच्छा दरवाजों की सीटें पिछले फाइनल में सारा कुछ ले आया था। ठीक हाँ जी भाई रेडी हैं, हाँ जी, ready। दूसरे गियर से भगाते हैं, ठीक है ठीक है चलें जी, 1 2 3 पे गो। बताया तो है ब्रेकें बड़ी हैं, रुक जाती है रात से। बताएं फिर ठीक है जबरदस्त इंजन तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल इंजन है। गाड़ी की बॉडी बहुत छोटी है ना। गाड़ी छोटी है, उस हिसाब से स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। अब पहले गेयर से भगा के दिखाता हूँ आपको, इधर दबाने वाला साइड पे हो जाए, चल भाई निकल जा अब। हाँ जी रेडी हैं। हाँ जी रेडी। आपने देखा डीजल वाला रेस लगा था वो कितना पीछे रह गया, अब ठंडा हो गया। उसकी क्या मजा है डीजल वाले की। ठंडा हो गया। ब्रेकों का बताएं, ब्रेकें ठीक है? ठीक है, ब्रेकें मजबूत होनी चाहिए इसकी। नहीं ब्रेकें होंगी इसकी। स्पीड पे ब्रेकिंग का लगना जो है बहुत जरूरी है। नहीं ब्रेक इसकी बहुत अच्छी है और अभी तक चल भी अच्छी रही है। मैं अभी तक गाड़ी चला रही है, देखें इसके ऊपर मीटर के ऊपर वो भी शो होता है ना कितने किलोमीटर अभी तक चल गई है। ठीक तो है 2200 किलोमीटर चल गई है। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है चलने में बिल्कुल एवन, अभी तक कोई मसला वगैरह गाड़ी नहीं चलने में है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। इंजन वाइज बहुत अच्छी होगी ये गाड़ी, एक्सीलेंट होगी ये गाड़ी से। जब गाड़ी बाहर से तैयार करा लोगे ना तब आप कहीं लेके जाना है, अभी लेके जाएंगे तो बेइज्जती होगी। सही है, बिल्कुल सही है। अभी मैं तो जवान हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ कहना नहीं है। इंटीरियर अंदर इससे बहुत ज्यादा जो है ना वो हुआ है। नहीं वो सारा सामान मंगा लिया, ऊपर पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको जाके। ठीक है, डैशबोर्ड भी आ गया, बाकी जितना सामान समूह था सारा मैंने मंगा लिया हुआ है। ठीक वो मैं कह रहा हूँ इसकी जरा छत चेंज करा लूँ पहले, ठीक है। उसके बाद फिर करवा लें नया इंटीरियर डालूंगा। ये ना हो कि फिर जब डेंटिंग का काम हो रहा हो बिल्कुल, इंटीरियर खराब हो सही है। जाएगा। पहले छत चेंज करवा ले बेटा इसकी, उसके बाद जाना फिर बाकी का काम करवाना। क्योंकि मेन सबसे पहले वही था ना कि मैकेनिकल काम सही करा लूँ। वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल एवान होंगे, गाड़ी भाग भी सही रही है, रुक भी रही है, इंजन ने धुआं शुआं पे कोई नहीं मारा। आधी धुआं तो बिल्कुल सही, क्योंकि नया इंजन है ना, आपको पता 2 लाख का तो इंजन लिया था, बल्कि 2 लाख नहीं 185 का लिया था। 185 का और बड़ा शीशा पीस लेके दिया था लाला जी ने, तो वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल एवान चल रहा है। ऑयल भी इसमें वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो HRV में कर रहे हैं 530, ठीक है, और डाला भी जैमन होंडा वाला ही है। ठीक ठीक ठीक। तो इंजन ये निकालेगा तकरीबन कोई 1 लाख 2 लाख किलोमीटर आराम से। अच्छा माशाल्लाह। और मेन यही था ना जितने की गाड़ी थी उतने का इंजन डाल दिया, लेकिन सुकून ये है कि जहाँ मर्जी ले जाए जहाँ मर्जी ले, देखो ये अब ये लॉन्ग रूट पे भी आप ले जा आराम से। और ये एवरेज दे रही है अभी 16-17 की, बहुत अच्छी एवरेज है। इसलिए तो रोज इस पे गया होता हूँ मैं, हाँ, वरना मैं पहले HRV लेके जाता था। ठीक है, हाँ, HRV चला के वो पहुंच गई तकरीबन कोई 130 130 पे चलेगी। 1,30,000 पहुंच गई ये है। सही है, बहुत इकोनॉमिकल है आपके लिए कि 15-16 किलोमीटर कर रही है 1 लीटर में, तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है। इसी तरह ही है, अभी बहुत अच्छी कार रही है। और अभी इसका ना मीटर खराब है, सही तरह बता नहीं रही कि एवरेज कार कितनी रही है। ठीक है। मिनिमम 16-17 का आ रही है। नहीं बहुत अच्छी है, 16-17 की एवरेज शहर में तो बहुत अच्छी है, और 1500 सीसी के साथ। ऐसे ही है। 1500 सीसी से बहुत अच्छी है। और ये मीटर वगैरह जो आपने लगाए हैं ये वाले, ये बहुत अच्छे हैं। ये जब ब्लैक उसके ऊपर लगेंगे ये मीटर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा उसको। अभी ना असल में इसके अंदर फ्यूल की शो नहीं होती, क्योंकि इस गाड़ी की जो अपनी टंकी है ना वो EFI नहीं होती। अच्छा उसमें ठीक है। हाँ तो क्या कहते हैं, इस वजह से अभी ये जैमा मीटर लगाया हुआ है। बाद में ये वाला मीटर उठा के जैमा जगह पे लगाऊंगा और अच्छा लगेगा। बाबा आपने गाड़ी चलाई है, बाहर से भी देखी, अंदर से भी बैठ के देखी है, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? गाड़ी पहले तो मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं था कि ये चलाने में इतनी अच्छी होगी, लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाई है तो मुझे आइडिया हुआ कि गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इंजन वाइज बहुत अच्छी है और बहुत स्मूथ रनिंग है इसकी। किसी सूरत में भी मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, हंटिंग नहीं है, इसके इंजन की हटनी नहीं है। आप स्पीड दे रहे हैं इसके ऊपर और स्पीड बहुत स्मूथली जो है ना रेस इसकी जो है ना उठती है, और पिकअप इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वैसी किस्म का वैसी किस्म का मतलब सुजुकी के हिसाब से इसका पिकअप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पिकअप है। ये तो किसी भी गाड़ी को पीछे छोड़ सकती है। अभी सारों को पीछे छोड़ा अभी तक, सबको अभी तक कोई भी रेस नहीं जीता मेरे से। हाँ, बिल्कुल। अभी तक मैंने देखा रास्ते में आते हुए जब आपने गाड़ी ड्राइव की है तो माशाल्लाह वो वीजर वाला आ रहा था पीछे, वो ठंडा हो गया। हाँ, ठंडा हो गया। देखा कि उसी हिसाब से वीजर का तो पिकअप है ही नहीं इसके मुकाबले, कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ा मौला जट किस्म का पिकअप हो गया इसका जो है वो।
ये ऐसा पिकअप हो गया कि बस समझो कि हर तरफ जो बल्ले बल्ले ही करेंगे इसमें जो। बाकी अभी गाड़ी बाहर से तैयार कराऊंगा, बाद में जाके फिर बाहर से भी सोने लगेगी, फिर आप जहाँ मर्जी गाड़ी लेके जाना। थैंक यू। ये बाहर से जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर सही लुक निकलेगी। ऐसे ही है। हाँ, फिर सही लुक निकलेगी, फिर कहीं भी जाएगी गाड़ी, लोग देखेंगे, इससे खड़े होकर देखेंगे कि कौन सी गाड़ी है जो ना। और जब भागते हुए देखेंगे तो कोशिश करेंगे इसको पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं तो पाएंगे। पकड़ नहीं पाएंगे इसको जो है, ये तो बात तय हो गई।